क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने लकी कैसे होते हैं? वो जो भी छूते हैं सोना बन जाता है। उन्हें मनचाही जॉब मिल जाती है, उनके रिश्ते परफेक्ट होते हैं और वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम में से बहुत से लोग रोज सुबह उठते हैं, वही पुरानी टेंशन, वही करियर की चिंता और वही अधूरापन महसूस करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका भविष्य कहीं लिखा हुआ नहीं है, बल्कि आप उसे इस वक्त, इसी पल अपने दिमाग में लिख रहे हैं। क्या हो अगर आपको एक ऐसा टाइम मशीन मिल जाए जिससे आप अपने फ्यूचर में जाकर उसे अपने हिसाब से सेट कर सकें और फिर वापस आज में आकर उसे सच होता हुआ देख सकें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है। ये साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का एक प्रूवन तरीका है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब फ्यूचर पेसिंग, द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर आइडियल लाइफ कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक मैनुअल है आपके दिमाग को रीवायर करने का। फ्यूचर पेसिंग असल में एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है, जिसे दुनिया के टॉप एथलीट्स, बिलियनर्स और सक्सेसफुल लोग अनजाने में या जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस किताब के गहरे राज खोलेंगे, एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए और अपनी जिंदगी की सबसे इंगेजिंग यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से। हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? हम फंसे हैं अपने अतीत में, यानी अपने पास्ट में। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही शानदार कार चला रहे हैं। हाईवे बिल्कुल खाली है, लेकिन आप सामने विंडशील्ड से देखने के बजाय लगातार रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे में देख रहे हैं। क्या होगा? एक्सीडेंट तय है। केल्विन कहते हैं कि हम में से 95% लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पिछले सेमेस्टर में मैथ्स या साइंस में फेल हो गए थे, या आपको किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जब आप अगले एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका दिमाग क्या करता है? वो तुरंत उस पुरानी मेमोरी को प्ले कर देता है। पिछली बार भी मैं नर्वस हो गया था, इस बार भी पक्का कुछ गलत होगा। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिव लूपिंग कहते हैं। आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में वो आपको उसी हार में कैद कर रहा है। यहीं पर एंट्री होती है फ्यूचर पेसिंग की। फ्यूचर पेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ख्याली पुलाव पकाएं या सिर्फ ये सोचें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं, फ्यूचर पेसिंग का मतलब है अपने भविष्य के उस पल में मानसिक रूप से मेंटली कदम रखना जो आप चाहते हैं, और उसे इतनी शिद्दत से महसूस करना जैसे वो अभी इसी वक्त हो रहा हो। इसे एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट से समझते हैं। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग को हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क नहीं पता? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जहां भी आप हैं, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक बड़ा पीला रसदार नींबू है। आपने एक चाकू लिया और उस नींबू को बीच से काट दिया। नींबू की वो खट्टी सी महक आपके नाक तक आ रही है। अब आपने उस नींबू का एक टुकड़ा उठाया और उसे सीधा अपने मुंह में निचोड़ लिया। वो खट्टा रस आपकी जीभ पर लग रहा है। आंखें खोलिए। क्या आपके मुंह में पानी आ गया? बिल्कुल आया होगा। अब सोचिए, यहां कोई नींबू नहीं था, सब कुछ सिर्फ आपके दिमाग में था। लेकिन आपकी बॉडी ने, आपके सलाइवा ने इस तरह रिएक्ट किया जैसे वो नींबू सच में वहां हो। केल्विन नाथन इसी पावर को फ्यूचर पेसिंग का बेस बताते हैं। अगर सिर्फ एक नींबू के बारे में सोचने से आपकी बॉडी फिजिकल रिएक्शन दे सकती है, तो जरा सोचिए जब आप अपनी सफलता, अपनी ड्रीम जॉब या अपनी परफेक्ट लाइफ को विजुअलाइज करेंगे, तो आपका दिमाग और शरीर कितने पावरफुल तरीके से रिएक्ट करेगा। अब सवाल ये आता है कि हम इस फ्यूचर पेसिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इसे कैसे अपनी आदत बनाएं। केल्विन कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी मेंटल मूवी का डायरेक्टर बनना होगा। जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर बहुत धुंधला सोचते हैं, जैसे मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है या मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। यूनिवर्स या आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस धुंधली भाषा को नहीं समझता, उसे चाहिए डिटेल्स। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपने भविष्य में चलें। मान लीजिए आज से 3 साल बाद का दिन है। आप सुबह उठते हैं। इमेजिन कीजिए आप किस बिस्तर पर सो रहे हैं। आपके कमरे की खिड़की से धूप कैसे अंदर आ रही है। जब आप उठकर आईने में खुद को देखते हैं, तो आपके चेहरे पर कैसी खुशी है। आप अपनी ड्रीम जॉब का पहला प्रोजेक्ट क्रैक कर चुके हैं। आपके फोन पर आपके पेरेंट्स का मैसेज आता है, हमें तुम पर गर्व है।
आप वो मैसेज पढ़ते हैं, उस वक्त आपके दिल की धड़कन कैसी है? आपके चेहरे पर जो स्माइल है, उसे अभी इसी पल महसूस कीजिए। क्या आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील हुई? एक गूज़बम्प मोमेंट? यही है फ्यूचर पेसिंग का पहला कदम। आपने सिर्फ भविष्य के बारे में सोचा नहीं, आपने भविष्य को जी लिया। जब आप रोज इस तरह से अपने आइडियल फ्यूचर को अपने माइंड में प्ले करते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, एक्टिवेट हो जाता है। RAS आपके दिमाग का वो फिल्टर है जो तय करता है कि आपको दुनिया में क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं, तो आपका RAS उन अवसरों को, उन लोगों को और उन रास्तों को ढूंढने लगता है जो आपको उस भविष्य तक ले जाएंगे। अचानक से आपको वो किताबें दिखने लगेंगी, वो मेंटोर्स मिलने लगेंगे जो आपकी मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों रुकिए, अगर ये इतना ही आसान है, सिर्फ आंखें बंद करके सोचना, तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं है? हर स्टूडेंट क्लास में टॉप क्यों नहीं करता? यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है। एक ऐसा सीक्रेट ट्रैप है जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं। लोग विजुअलाइज तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा साइलेंट किलर बैठा होता है जो उनके बनाए हुए हर फ्यूचर को पल भर में तोड़ देता है। वो साइलेंट किलर क्या है और कैसे आप अपने बॉडी के इमोशंस को हैक करके उस फ्यूचर को 10 गुना तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये राज हम खोलेंगे इस ऑडियो बुक समरी के अगले हिस्से में, जहां हम सीखेंगे कि अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल यानी इमोशंस को फ्यूचर में कैसे ले जाना है। तैयार रहिएगा, क्योंकि असली माइंड गेम तो अब शुरू होने वाला है। पिछले हिस्से के आखिर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो कौन सा साइलेंट किलर है जो हमारी सारी विजुअलाइजेशन और फ्यूचर पेसिंग को बर्बाद कर देता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। आप समंदर किनारे बैठकर बड़ी मेहनत से रेत का एक बहुत ही खूबसूरत महल बना रहे हैं। आपने हर एक दीवार, हर एक डिजाइन को परफेक्ट बनाया है। आप उसे देखकर खुश हो रहे हैं कि तभी पानी की एक तेज लहर आती है और आपके महल को 1 सेकंड में बहा ले जाती है। दोस्तों, फ्यूचर पेसिंग में वो रेत का महल है आपकी कल्पना यानी इमेजिनेशन, और वो समंदर की लहर है आपका सबकॉन्शियस डाउट यानी अवचेतन मन का शक या आपकी लिमिटिंग बिलीव्स। होता क्या है कि हम आंखें बंद करके सोचते तो हैं कि मुझे इस साल एग्जाम में टॉप करना है या मुझे अपनी ड्रीम कंपनी में लाखों का पैकेज चाहिए, लेकिन जैसे ही हम आंखें खोलते हैं, हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, तेरे से तो पिछले साल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, तू कैसे करेगा? इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, यानी आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, लेकिन अंदर से आपकी फीलिंग्स, आपका दिल कुछ और ही मान रहा है। केल्विन नाथन अपनी किताब में बहुत ही कड़े शब्दों में कहते हैं कि यूनिवर्स या आपका दिमाग हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस यानी भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप करोड़पति बनने का सोच रहे हैं, लेकिन अंदर से आप गरीबी, डर और कमी यानी स्कैर्सिटी महसूस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग हमेशा उसी डर को सच साबित करेगा। विचार इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, लेकिन भावनाएं मैग्नेटिक यानी चुंबकीय हैं। जब तक आप अपने विचारों के साथ भावनाओं को नहीं जोड़ते, तब तक कोई जादू नहीं होने वाला। तो इसे ठीक कैसे करें? यहाँ केल्विन हमें एक बहुत ही पावरफुल माइंड हैक देते हैं, इमोशनल एल्केमी या भावनाओं को हैक करना। चलिए मेरे साथ फिर से एक छोटा सा विजुअलाइजेशन कीजिए। आंखें बंद कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको वो जॉब मिल गई है। मैं चाहता हूं कि आप उस पल की फीलिंग को पकड़ें। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में वो ऑफर लेटर है। आप दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं और वो लेटर उनके हाथ में रखते हैं। आपकी माँ उसे पढ़ती हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो आपको गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मुझे पता था मेरा बच्चा एक दिन जरूर कर दिखाएगा। उस वक्त आपके सीने में कैसी फीलिंग हो रही है? क्या आपको एक सुकून, एक गर्व और एक रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है? अपने कंधों को थोड़ा चौड़ा महसूस कीजिए। अपने चेहरे पर उस जीत वाली स्माइल को अभी इसी वक्त महसूस कीजिए। आंखें खोलिए। यही वो सीक्रेट है। आपको सफलता मिलने के बाद जो खुशी महसूस होगी, उसे आज अभी इसी पल महसूस करना है। इसे कहते हैं फीलिंग द फ्यूचर इन द प्रेजेंट, यानी भविष्य को वर्तमान में महसूस करना। जब आप रोज इस इमोशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। आपके अंदर से स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगता है और सक्सेस हार्मोन्स डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होने लगते हैं। अब आप सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं, आप बायोलॉजिकली उस भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। किताब के अगले हिस्से में लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं, जिसे कहते हैं एक्ट एज इफ प्रिंसिपल,
यानी ऐसे बर्ताव करो जैसे वो भविष्य सच हो चुका है। इसे एक स्टूडेंट की रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ते हैं। मान लीजिए कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू या वाइवा है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो रात भर टेंशन में रहते हैं, नाखून चबाते हैं और सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आप डरे हुए सिकड़े हुए कैंडिडेट की तरह कमरे में घुसते हैं। लेकिन एक इंसान जो फ्यूचर पेसिंग का मास्टर है, वो क्या करेगा? वो कमरे में जाने से पहले ही फ्यूचर पेसिंग कर लेगा। वो इमेजिन करेगा कि वो इंटरव्यू खत्म करके बाहर आ रहा है और इंटरव्यूअर ने उसे कहा है, वी आर इम्प्रेस्ड, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जब वो सच में इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो एक नर्वस कैंडिडेट की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह अंदर जाता है जिसका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का कॉन्फिडेंस, उसका आई कांटेक्ट, सब कुछ बदल जाता है। अगर आप कल एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आप आज एक हारे हुए इंसान की तरह बात नहीं कर सकते। आपका फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य का आप कैसे चलता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो मुश्किलों का सामना कैसे करता है, आपको आज से ही अपने उस फ्यूचर वर्जन की एक्टिंग शुरू करनी होगी। धीरे धीरे ये एक्टिंग आपकी हकीकत बन जाएगी। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? आपने अपना फ्यूचर विजुअलाइज कर लिया, आपने इमोशंस डाल दिए, आपने उस कॉन्फिडेंट इंसान की तरह चलना फिरना भी शुरू कर दिया। आप पूरी तरह से तैयार है। आपने एग्जाम दिया या अपना बिजनेस शुरू किया और अचानक बूम, रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं। आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको बिजनेस में भारी नुकसान हो जाता है। सारी फ्यूचर पेसिंग, सारा कॉन्फिडेंस एक झटके में कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। आप सोचते हैं ये सब बकवास है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई फ्यूचर पेसिंग काम नहीं करती। मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, ये वो मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और वापस अपनी पुरानी नेगेटिव जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन जो बाकी के 10% लोग हैं, वो एक ऐसा सीक्रेट जानते हैं जो इस फेलियर को उनके सबसे बड़े हथियार में बदल देता है। जब फ्यूचर पेसिंग करने के बाद भी जिंदगी आपको जोरदार थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए? कैसे उस हार के बीच में भी अपने फ्यूचर से कनेक्शन बनाए रखना है? ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज हम खोलेंगे इस समरी के तीसरे हिस्से में। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि असली हीरो की परीक्षा तो अब शुरू हुई है। पिछले पार्ट में हमने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पर बात खत्म की थी। आपने सब कुछ सही किया, पूरी शिद्दत से फ्यूचर पेसिंग की, पॉजिटिव इमोशंस महसूस किए, लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको एक जोरदार धक्का दिया और आप मुंह के बल गिर गए। आप फेल हो गए। इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं ये फ्यूचर पेसिंग, ये विजुअलाइजेशन सब किताबी बातें हैं, हकीकत में कुछ काम नहीं आता। लेकिन दोस्तों, केल्विन नैथन अपनी किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं और उसके बाद आपके सामने कोई बड़ी रुकावट, फेलियर या रिजेक्शन आता है, तो वो इस बात का सबूत नहीं है कि तकनीक काम नहीं कर रही, बल्कि वो इस बात का सबूत है कि तकनीक बिल्कुल सही काम कर रही है। सुनकर अजीब लगा ना? चलिए इसे समझते हैं। जब आप जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बनाने के लिए भारी वजन उठाते हैं, तो अगले दिन क्या होता है? आपकी मांसपेशियों में भयंकर दर्द होता है, वो टूटती हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिसे जिम के बारे में कुछ न पता हो, वो सोचेगा मैं तो खुद को मजबूत बनाने गया था, यहाँ तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मैं कमजोर हो रहा हूँ। लेकिन एक फिटनेस एक्सपर्ट जानता है कि वो दर्द, वो मसल्स का टूटना ही निशानी है कि आपकी बॉडी अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर रिकवर करेगी। बिल्कुल इसी तरह आपका दिमाग और आपकी जिंदगी भी काम करती है। इसे किताब में द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल कहा गया है। जब आप अपने दिमाग में एक बड़े और शानदार भविष्य का निर्माण करते हैं, तो यूनिवर्स या आपकी रियलिटी तुरंत बदल नहीं जाती। वो सबसे पहले आपको टेस्ट करती है। वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां लाती है जो आपके नए बने हुए विश्वास को चुनौती देती हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। आपने फ्यूचर पेसिंग की कि आप क्लास में टॉप करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर है। लेकिन अचानक एक सरप्राइज टेस्ट होता है और आपके बहुत खराब मार्क्स आते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप तुरंत अपनी पुरानी पहचान में वापस चले जाएं और सोचें मैं तो हूं ही बेवकूफ, मुझसे नहीं होगा। यहां आपकी फ्यूचर पेसिंग टूट गई। रास्ता नंबर 2, आप एक गहरी सांस लें और सोचें मेरा फ्यूचर सेल्फ, भविष्य का मैं जो टॉपर है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता। क्या वो एक टेस्ट में कम नंबर आने पर रोता? नहीं, वो अपनी गलतियों को एनालाइज करता और दोगुनी मेहनत से वापस लौटता।
इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग द फेलियर। जब आप अपनी हार को अपने भविष्य के नज़रिए से देखते हैं तो वो हार एक एंड पॉइंट या अंत नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट बन जाती है। वो आपको बताती है कि अभी आपको और क्या सीखना बाकी है। केल्विन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाते हैं जिसे कहते हैं द ब्रिजिंग टेक्निक। जब भी आप वर्तमान में किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसें तो परेशान होने के बजाय तुरंत अपने आइडियल फ्यूचर में मेंटली ट्रैवल कीजिए। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आप आज से 5 साल आगे भविष्य में बैठे हैं। आप बहुत सक्सेसफुल हैं, खुश हैं। अब आप उस 5 साल आगे के भविष्य से पीछे मुड़कर आज के दिन को देख रहे हैं। सोचिए, भविष्य का वो समझदार और सक्सेसफुल आप आज परेशान हो रहे आपसे क्या कहेगा? वो शायद मुस्कुराकर कहेगा, अरे यार, तू इस छोटे से रिजेक्शन के लिए इतना रो रहा था। मुझे देख, अगर उस दिन वो रिजेक्शन नहीं मिलता तो मैं आज यहां तक कैसे पहुंचता। वो फेलियर तो मेरे लिए एक वरदान था। जैसे ही आप अपनी आज की प्रॉब्लम को अपने सक्सेसफुल फ्यूचर के नज़रिए से देखते हैं, उस प्रॉब्लम का सारा डर, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शांत और लेज़र फोकस्ड हो जाते हैं। यही नहीं, किताब के इस हिस्से में एक और बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात बताई गई है, लेटिंग गो या डिटैचमेंट। हम अक्सर अपने गोल को लेकर इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम उसके पीछे भागने लगते हैं। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मेरी जिंदगी झंड है। केल्विन कहते हैं कि जब आप डेस्परेशन यानी ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी शो करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। और जैसा हमने पहले पार्ट में जाना था, आपका दिमाग उसी कमी को हकीकत बना देता है। फ्यूचर पेसिंग का सही तरीका है, अपनी इंटेंशन सेट करो, उसे पूरी शिद्दत से महसूस करो और फिर उसे जाने दो, यानी लेट इट गो। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने मेन्यू देखा और अपना ऑर्डर वेटर को दे दिया। ये है इंटेंशन सेट करना। अब क्या आप हर 2 मिनट में वेटर के पीछे किचन में भागते हैं ये देखने के लिए कि उसने खाना पकाया या नहीं? नहीं, आप आराम से अपनी टेबल पर बैठते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि खाना आएगा। बिल्कुल यही यकीन आपको अपने भविष्य के लिए रखना है। आपने फ्यूचर पेसिंग कर ली, आपने अपने दिमाग को ऑर्डर दे दिया। अब रिलैक्स कीजिए, अपने आज के काम पर फोकस कीजिए, इस विश्वास के साथ कि आपका भविष्य तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सिर्फ विजुलाइज करने और विश्वास रखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देकर बैठ गए, लेकिन जब खाना आया तो आपने उसे खाया ही नहीं, तो क्या पेट भरेगा? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर पेसिंग का आखिरी और सबसे क्रिटिकल स्टेप अभी बाकी है। वो स्टेप जिसके बिना आपकी सारी इमेजिनेशन सिर्फ एक दिन में देखा गया सपना बनकर रह जाएगी। आपको अपने दिमाग को 3D दुनिया की हकीकत से कैसे जोड़ना है, और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी टेक्निक को अपनी रोज़ की बिजी लाइफ में, जहां पढ़ाई है, जॉब है, स्ट्रेस है, सिर्फ 5 मिनट में कैसे अप्लाई करना है। ये सब हम जानेंगे इस समरी के चौथे और आखिरी हिस्से में, जहां हम थ्योरी को एक्शन में बदलेंगे और आपको एक पावरफुल डेली रूटीन देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि फाइनल मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी इस माइंड बेंडिंग जर्नी के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आ चुके हैं। पिछले हिस्से में हमने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा था कि अगर हम सिर्फ ख्यालों में अपना फ्यूचर सेट कर लें और हकीकत में कोई काम ना करें तो क्या सपने सच होंगे? जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं वो अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके करोड़पति बनने के सपने देखने हैं और बाकी पूरा दिन सोफे पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना है। केल्विन नेथन अपनी किताब में इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्स आपके विचारों से प्रभावित तो होता है, लेकिन वो आपके एक्शन यानी कर्मों को ही रिवॉर्ड देता है। फ्यूचर पेसिंग का असली मकसद आपको कामचोर बनाना नहीं है, बल्कि आपके काम को इंस्पायर्ड एक्शन में बदलना है। इसे एक स्टूडेंट की लाइफ से समझते हैं। जब आप इस डर से पढ़ाई करते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे, तब आप जो मेहनत करते हैं वो मजबूरी वाला काम होता है। उसमें स्ट्रेस होता है, फोकस कम होता है और आप जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं तो टॉप कर ही चुका हूं, मेरी ड्रीम जॉब लग चुकी है, तब आप जो पढ़ाई करते हैं वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है। आप मजे के लिए एक विनर की तरह काम करते हैं। आपका दिमाग 100% फोकस में होता है और आप बिना थके घंटों पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जीत पक्की है। अब सवाल आता है कि इस पूरी टेक्निक को अपनी रोज की बिजी लाइफ में सिर्फ 5 मिनट में कैसे अप्लाई करना है। केल्विन यहाँ एक बहुत ही आसान डेली रूटीन देते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। सबसे पहले सुबह जब आप उठें तो तुरंत अपना फोन मत देखिए।
बिस्तर पर ही लेटे रहिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखिए। अब सीधे आज रात के समय में चले जाइए। इमेजिन कीजिए कि रात हो गई है, आप वापस इसी बिस्तर पर सोने आ रहे हैं और खुद से कह रहे हैं, वाह, आज का दिन कितना शानदार था। मैंने अपना सारा ज़रूरी काम खत्म कर लिया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। उस संतुष्टि को अभी सुबह सुबह अपने सीने में महसूस कीजिए। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके दिमाग के जीपीएस में आज के दिन की सक्सेसफुल मंजिल सेट कर देती है। फिर दिन के बीच में जब भी आपको कोई मुश्किल काम शुरू करना हो, जैसे कोई असाइनमेंट या इंटरव्यू, तो काम शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए कि वो काम बहुत शानदार तरीके से पूरा हो चुका है और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए, उस सक्सेस की फीलिंग को पकड़िए और फिर आंखें खोलकर काम शुरू कर दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका सारा डर पल भर में कहाँ गायब हो गया। और आखिर में रात को सोने से पहले के 2 मिनट सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे याद करके खुश होइए। यूनिवर्स को थैंक यू कहिए और सोने से ठीक पहले अपने उस 5 साल बाद वाले सबसे बड़े सपने की एक छोटी सी झलक देखिए। उस खुशी को महसूस करते हुए सो जाइए। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात उसी सक्सेसफुल फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा और सुबह आप एक नई एनर्जी के साथ उठेंगे। दोस्तों, फ्यूचर पेसिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज घुमाई और कल आपके सामने आपकी मनचाही जिंदगी हाजिर हो गई। ये आपके दिमाग के पुराने और नेगेटिव सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का एक साइंटिफिक तरीका है। शुरुआत में जब आप इसे करेंगे तो आपका दिमाग आपसे कहेगा कि क्या बेवकूफ़ी है ये, सच तो ये है कि तू परेशान है। उस वक्त आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने दिमाग को एक बच्चे की तरह प्यार से समझाना है और वापस अपने उस फ्यूचर की फीलिंग में ले जाना है। जैसे जैसे आप रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस और आपके फैसले लेने का तरीका इस कदर बदल जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि यार तुझ में कुछ बदल गया है, क्या राज है? और राज क्या है? राज ये है कि अब आप अपने पास्ट के डर से नहीं जी रहे हैं, बल्कि अपने फ्यूचर की पावरफुल एनर्जी से जी रहे हैं। तो एक बार फिर मेरे साथ एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आज से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। आप अपनी कहानी के डायरेक्टर खुद बन चुके हैं और आपकी कहानी का सबसे बेहतरीन चैप्टर बस अभी शुरू ही हुआ है। इस ऑडियो बुक को खत्म करने के बाद आपका पहला एक्शन स्टेप ये है कि एक पेन और डायरी लीजिए और अपने उस आइडियल फ्यूचर की पूरी डिटेल्स लिखिए। आप 3 साल बाद कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। और कल सुबह से ही उस फ्यूचर में मेंटली ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि केल्विन डब्ल्यू नेथन की इस शानदार किताब फ्यूचर पेसिंग की ये समरी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी जिंदगी बदलने का एक नया और प्रैक्टिकल नजरिया मिला होगा। अगर आपको इस जर्नी में मजा आया और आपने कुछ नया सीखा, तो हमारे चैनल गैमा बुक को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ में एक सही दिशा और मोटिवेशन की जरूरत है। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप अपना कैसा फ्यूचर मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। गैमा बुक से जुड़ने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, विजुलाइज करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए।